नमस्ते दोस्तों, मैं जयराम रक्षित फिर से आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यदि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई भी क्वेरी आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, या क्वेरी क्या आता है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो उसको आप कैसे चेक कीजिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज मैं बताने वाला हूं कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद यदि क्वेरी आता है तो आप क्या कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मेल आईडी ओपन कर लेना होगा। वो मेल आईडी, जो मेल आईडी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टाइम फिलअप किए थे, उसी में आपका जीएसटी का जितना भी सारा मेल आएगा सब उसी में आएगा। जैसे क्वेरी भी जो आया गया आपका उसी में आएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर क्वेरी आया है, तो इस क्वेरी को मैं कैसे, इसका जो नोटिस आता है नोटिस को कैसे आपको डाउनलोड करना है, और उसी नोटिस पर आपको पता चलेगा कि जीएसटी में आपका डॉक्यूमेंट क्या मांगा है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा और यहाँ पर आपको सिंपली सर्विस वाला ऑप्शन पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे पहले आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरह आपका आ जाएगा। ठीक है, यदि आप जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन कर कीजिएगा तो आपको ये सब फिलअप करना होगा। तो मेरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं टीआरएन से लॉगिन कर लूँगा। तो टीआरएन नंबर आपका मेल आईडी पर चला गया होगा पहले ही, तो उसी टीआरएन से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं टीआरएन को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद वहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कैप्चा सिंपली फिलअप कर देंगे और एक मोबाइल और मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। चलिए मैं मेल आईडी का ओटीपी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मेल आईडी का जो ओटीपी है यहाँ पर मैं मेल आईडी का ओटीपी को कॉपी कर लिया हूँ। सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो मेरा टीआरएन से जीएसटी पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस तरह आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्टेटस में देख पा रहे हैं कि पेंडिंग फॉर क्लियरिफिकेशन मांग रहा है, और यहाँ पर साइड में आप एआरएन नंबर भी यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, तो इसी एआरएन से आपको फिर से लॉगिन कर लेना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको सर्विस वाला टैब पर आ जाना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यूज़र सर्विस पर आ जाना होगा और व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने नोटिस का जो भी आया होगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा नोटिस आया हुआ है, तो मैं यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ नोटिस को। चलिए मैं डाउनलोड का ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरा नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। नोटिस को सिंपली आप ओपन करके चेक कर लीजिए कि नोटिस में क्या क्या इशू आया है। तो चलिए मैं नोटिस को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो नोटिस आया है उसमें क्या मांगा गया है। तो मैं नोटिस को डाउनलोड कर लिया हूँ। सिंपली नोटिस को ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर नोटिस को ओपन कर लिया हूँ। सिंपली मेरा एक ही क्वेरी दिया हुआ है, प्रिंसिपल प्लेस एड्रेस। ठीक है, जो भी मेरा बिजनेस प्लेस एड्रेस है उस एड्रेस का मुझे एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तो क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि करंट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, यानी कि जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ आप बिजनेस कीजिएगा वहाँ का आपका ज़मीन का प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपको चाहिए, वो भी करंट। तो मैं यहाँ पर पहले से ही प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट का मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है वो कुछ इस प्रकार का है, जो जिसमें आपको क्यूआर कोड भी लगा हुआ रहेगा। तो इसको मुझे अब जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर देना होगा। तो चलिए मैं जीएसटी पोर्टल पर फिर से जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर आ गया हूँ। तो सिंपल आपको फिर से सर्विस पर जाना होगा। उसके बाद सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा और एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लियरिफिकेशन पर जाना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एसआरएन नंबर यानी कि रेफरेंस नंबर से सर्च कर पाइएगा, और आपको एआरएन नंबर से भी सर्च करने का सुविधा दिया गया है। तो चलिए मैं एआरएन नंबर से ही सर्च कर लेता हूं। तो मैं एआरएन नंबर को कॉपी कर लिया हूं। सिंपली यहां पर पेस्ट कर देंगे और सिंपली सर्च पर क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पर मेरा इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि यदि आप पूरा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप किए हैं उसको पूरा मॉडिफाई करना है तो यस पर क्लिक कर दीजिए, और यदि आपको जो क्वेरी दिया गया है उस क्वेरी को सिंपल आपको सबमिट करना है तो सिंपल आपको नो पर प्रेस कर देना होगा। तो चलिए मैं नो पर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेरी डिस्क्रिप्शन में भी आपको शो हो जाएगा कि क्या चीज़ का आपको डॉक्यूमेंट मांगा गया है, और यहाँ पर आपको क्वेरी रिस्पांस में आपको कुछ लिखना होगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आप कुछ लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या आप इस तरह यदि आपका क्वेरी आता है तो आप क्या लिखिएगा। तो चलिए मैं क्वेरी रिस्पांस में पहले फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं क्वेरी रिस्पांस में फिलअप कर दिया हूँ। इसी तरह आपको भी इन्फॉर्मेशन लिखना है। उसके बाद सिंपल आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आ जाना होगा, और यहाँ पर भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप इस क्वेरी का रिस्पांस देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या लिखना है। चलिए मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर दिया हूँ, तो आप भी इसी तरह इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर आ जाना होगा और चूज़ फाइल पर क्लिक कर देना होगा, और जहाँ भी आप उस टैक्स रिसिप्ट को रखे हैं यानी कि डॉक्यूमेंट को रखे हैं उसको यहाँ पर पाथ दिखाना होगा और यहाँ पर सिंपल अपलोड कर देना होगा। अपलोड होने के बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पर प्लेस आपको डाल देना होगा। उसके बाद आपको सिंपली ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा, सबमिट विथ ईवीसी, यानी कि ईवीसी मतलब आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको वेरीफाई कर देना होगा। चलिए मैं ओटीपी को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ आपका जो क्वेरी आया है वो सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, यानी कि क्वेरी का रिप्लाई आप सक्सेसफुल दे दिए हैं। तो आई होप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और इस क्वेरी का जो रिप्लाई आप दिए हैं इसका 2 या 3 दिन के बाद आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और नंबर इशू हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।